दोस्तों आज 9 अप्रैल है और आप सबको पता है कि आज अनुराग के मामले में सुनवाई होनी थी। एक बड़ी बहस होनी थी, लेकिन आप सबको ये पता है कि फिर से उसमें तारीख ही हाथ लगनी है। तो हुआ भी वही, आज एक बार फिर से अनुराग केस के मामले में तारीख पड़ गई है। किस वजह से पड़ी है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सबके बीच में जो अनुराग केस को देख रहे हैं साथी अधिवक्ता सत्यवीर सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कई बड़े दावे किए अनुराग को लेकर। जो उन्होंने दावे किए हैं, उन्होंने कहा कि ये सत्य होके ही रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भले इसमें थोड़ा देर लग रहा है, लेकिन आप लोग धैर्य बना के रखिए, क्योंकि आने वाला जो समय होगा उसमें निश्चित ही अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाते हुए जो लालता है, हत्यारा है, उसके मकान को ढहाया जाएगा और वहाँ पर एक पार्क बनेगा। पार्क बनाने के बाद जो है अनुराग की वहाँ पर प्रतिमा लगाई जाएगी। फिलहाल हमारी उनसे और क्या कुछ बातें हुई है, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, तारीख जो है चूँकि कुछ कानूनी प्रक्रिया जौनपुर में चल रही है। आज एक अविश्वास प्रस्ताव है, उसको लेके रजिस्ट्रार साहब, वो तहसीलदार साहब गए हुए हैं। और बीच में चूँकि 16 तारीख नियत तिथि है, तो बीच में छुट्टियां लगातार हैं। एक दिन के लिए कचहरी खुली हुई है, तो हम लोगों ने कहा है कि 16 तारीख को हम सब लोग मिलके बहस करेंगे। क्योंकि क्या है कि प्रक्रिया पूरी ख़त्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की बार बार जो बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक प्रक्रिया नहीं होगी, कुछ उसके कानूनी पेच हैं कि अगर हम उस स्तर से नहीं गुजरेंगे, उस प्रक्रिया के तहत नहीं गुजरेंगे, तो विपक्षी फिर से उसमें दरखास्त डालेगा, फिर दरखास्त पे सुनवाई होगी, फिर दरखास्त पे आदेश होगा, फिर उसके बाद हम मूल फाइल पे आएंगे। इससे पहले हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि विपक्षी को मौका मिले और उस पर कुछ और भी दरखास्त पड़े और कुछ उस पर आपत्ति आए, उससे पहले कि थोड़ा देर हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और पूरा अधिवक्ता समाज अनुराग यादव के साथ खड़ा है, पीड़ित के साथ खड़ा है, और हम सब ने भी इस बात की मांग की है और इसको हम करेंगे भी। अगर ये शासन प्रशासन नहीं करेगा तो जब वो मकान गिरेगा और जो मकान की जगह है वहाँ पे अनुराग यादव की मूर्ति भी लगेगी और अनुराग यादव के नाम से पार्क भी बनाया जाएगा। ये अधिवक्ताओं की मांग है और मुझे लगता है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जब हम बहस करेंगे 16 तारीख को, उसमें आदेश होगा, तो आदेश होगा कि वो मकान गिरने के पक्ष में ही आदेश होगा। क्योंकि ऊपर वाले के घर में भी देर है, अंधेर नहीं है, थोड़ा समय लगता है। हम प्रक्रिया के तहत चलेंगे और निश्चित रूप से वो मकान का ध्वस्तीकरण होगा और सरकारी आदेश होगा, तहसीलदार का आदेश होगा और मकान गिर जाएगा। 7 तारीख को डेट पड़ी हुई थी और तहसीलदार चले जाते हैं हाई कोर्ट को बुला गया। हाँ, हाई कोर्ट जबकि 9 तारीख, जबकि 9 तारीख ये जो डेट है इससे पहले से ही तय रहता है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चुनाव होना है, ऐसे में फिर 9 तारीख की डेट दे दी जाती है। नहीं, देखिए ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हो सकता है कि जैसे अविश्वास का डेट टल गया था, हम लोग भी बंधे हुए हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत बंधे हुए हैं। अधिवक्ता अपनी बात को रखता है, हम अपनी बात को रख रहे हैं और तहसीलदार साहब उसमें हमारे साथ भी हैं, थोड़ा कोऑपरेट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे खिलाफ हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत वो हमारे साथ चल रहे हैं। हमें लग रहा था कि जितनी जल्दी हम डेट लेते जाएंगे, हो सकता है कि बातें बन जाएं। देखिए अभी पुकार हो रही है आपके सामने और भी न्यायालयों में। अगर तहसीलदार साहब को आज वहाँ नहीं जाना होता तो आज बैठते और सुनवाई होती। सुनवाई होगी, सुनवाई में कोई वो नहीं है, थोड़ा देर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। 16 तारीख को हम सब लोग मिलके बहस करेंगे। मैं आपके दर्शकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। चूँकि क्या है कि मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो उसमें लोग कहते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाँ सही है, तारीख पड़ती है, चूँकि क्या है कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है न्यायालय में अधिवक्ताओं के माध्यम से कि हम हमारी बात को रखा जाए, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। आप लोग धैर्य रखिए और आप सबको मैं आश्वस्त करता हूँ निश्चित रूप से कि चूँकि टाइम लगा, जिरह हुई, फिर सबूत पेश हुआ, फिर बहुत सारी प्रक्रियाओं के तहत वो फाइल गुजरी। अब वो फाइल अंतिम स्टेज में है, बहस होगी। और ये भी है कि हम लोगों ने, सब लोगों ने एक वादा किया था कि हम अनुराग के परिवार के किसी भी व्यक्ति से हम लोग 1 रुपये नहीं लेंगे। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम उसको तारीख खींच रहे हैं जानबूझ के। वो चूँकि क्या है, संजोगी नहीं बन पा रहा है कि तहसीलदार बैठें। तहसीलदार बैठेंगे तो निश्चित रूप से सुनवाई होगी तो उस पर आदेश भी होगा, आदेश होगा तो मकान भी गिरेगा और मकान गिरेगा तो वहाँ पार्क भी बनेगा, वहाँ अनुराग की मूर्ति भी लगेगी और न्यायिक रूप से हम सब लोग विजयी होंगे। अच्छा सतवीर जी, जैसे तारीख पे तारीख पड़ रही है तो कहीं विपक्षी को एक समय
समय भी मिल रहा है और समय मिल रहा है नहीं नहीं, वो विपक्षी को क्या समय मिलेगा? विपक्षी अब क्या कर सकता है उसमें? जो भी उसमें जिरह थी, जो भी उसमें सबूत था, जो भी उसमें बहस थी, ये सब कुछ प्रक्रिया हो चुकी है उसमें। उसमें अंतिम जो मूल फाइल है, मूल बहस होनी है, वो ही होना है। तो विपक्षी उस पर क्या करेगा? विपक्षी एक है ना कि बकरा कमाई कब तक खैर मनाई, तो वही है, एक कहावत है। तो मैं और अनुराग के परिवार को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप निडर रहें, आप धैर्य बनाए रखें। निश्चित रूप से आपके साथ पूरा मुझे लगता है कि एक जो विपक्ष है, राजनीतिक रूप से जो विपक्ष है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, मैं खुद कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो घर गया था उनके, ये सब आपके साथ खड़े हैं, आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। मैं आपकी लड़ाई को भी लड़ रहा हूँ, एक अधिवक्ता के रूप में भी, एक राजनीतिक दल के रूप में भी लड़ रहा हूँ। तो आप सब लोग निश्चिंत रहिए और आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सच्चाई के साथ हैं। आपके बेटे की, आपके भाई की हत्या हुई है, गर्दन काटा गया है। हम सब लोग आपकी आस्था के साथ, आपके विचार के साथ, आपकी सोच के साथ और आपके डर के साथ भी हम खड़े हैं। लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है और सब लोग लड़िए मजबूती के साथ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि तहसीलदार के ऊपर कहीं कहीं दबाव, क्या तहसीलदार के ऊपर अभी भी दबाव दिख रहा है आपको? क्योंकि आप करेक्ट तहसीलदार पर कॉपरेट कर रहे हैं। नहीं, दबाव, अब आप हमसे राजनीतिक रूप से बात करेंगे तो निश्चित रूप से दबाव होगा, लेकिन अगर आप हमसे कानूनी रूप से बात करेंगे तो न्यायालय पे दबाव किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार का दबाव है, सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज खड़े होकर सामने कहते हैं कि हमारे ऊपर खतरा है, संवैधानिक रूप से हमारे ऊपर दबाव है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जज सामने खड़े होकर सड़क पे आके बात कह रहे हैं, तो बात में तो कहीं से दम है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे लोकतांत्रिक रूप से कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि जो काली कोट हमने पहनी है, ये न्याय का प्रतीक है और इस न्याय के प्रतीक के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अनुराग यादव को न्याय मिलेगा और अनुराग यादव के ऊपर किसी भी तरह से दबाव, उनके परिवार के ऊपर दबाव नहीं होगा। और तहसीलदार महोदय के कोर्ट में जब बहस होगी तो पक्ष में फैसला आएगा और वो मुंह चुराता हुआ मकान गिरेगा और वहाँ पे अनुराग की मुस्कुराती हुई फोटो लगेगी। तो सुना आपने किस तरीके से सतवीर सिंह ने बताया। उन्होंने बताया कि आज जो तारीख पड़ी है उसकी वजह क्या है। दरअसल आज जो है धर्मापुर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होना है, उसको लेकर वहां पर तहसीलदार, एसडीएम वगैरह जो बड़े अधिकारी है वो वहां पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से आज एक बार फिर से तारीख पड़ गई है। और जो अगली तारीख पड़ी है वो 16 अप्रैल को पड़ी है। इस बार 16 अप्रैल को ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि फैसला सुरक्षित कर लिया जाएगा या फिर जो है अनुराग के मामले में फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी और जो हत्यारा है लालता, जिसका जो मकान है उसको गिरा दिया जाएगा।